मैं हूं नीहा और स्वागत है आप सबका फाइंड योर फैशन हिंदी में। एंड टाइटल देखकर आप सबको समझ में आ गया होगा कि आज मैं हमारी ही आदतों के बारे में बात करने वाली हूं, क्योंकि फिर हमारी कुछ ऐसी हैबिट्स होती है ना जो कि हमें लेस अट्रैक्टिव दिखाती है और कभी कभी हमें शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ता है। तो ऐसी कौन सी आदतें हैं, चलिए उसकी बातें करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। वन मोर थिंग, यदि अभी तक आप मुझे इंस्टा पर नहीं फॉलो कर रहे हो ना, तो वहाँ पर मुझे जरूर फॉलो कीजिए। वहाँ पर मैं स्टाइलिंग टिप्स देती हूँ, फैशन आइडियाज़ बताती रहती हूँ, अपना करंट लुक शेयर करती हूँ एंड रैंडम बहुत सारे रील्स डालती हूँ। और मेरा इंस्टा आईडी है फाइंड योर फैशन 01, तो वहाँ पे मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। एंड बढ़ते हैं अब वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे फर्स्ट हैबिट के बारे में, और वो है अपनी क्लोथिंग को हमेशा एडजस्ट करते रहना। फ्रेंड्स देखिए, ये हम कब करते हैं? जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कोई ऐसी क्लोथिंग पहनते हैं जिसमें हम खुद ही कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन हम जस्ट इसलिए पहनते हैं क्योंकि हमें स्टाइलिश दिखना है। तो फ्रेंड देखिए, अपनी कंफर्टेबिलिटी को, अपने स्टाइलिश दिखने को, दोनों को समझिए। आपको यदि स्टाइलिश दिखना है तो स्टाइलिश दिखने के लिए भी वैसे ही कपड़े का सिलेक्ट कीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। क्योंकि मैंने बहुत बार गर्ल्स को देखा है कि वो पार्टी में जाती हैं या तो बैकलेस पहन के, या फिर जो ऑफ शोल्डर ड्रेसेस होते हैं वो पहन के, या बहुत छोटे कपड़े पहन लेती हैं, शॉर्ट ड्रेसेस पहन लेती हैं एंड बार बार उसे एडजस्ट करती रहती हैं। और ट्रस्ट मी फ्रेंड, ये देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इनफैक्ट इंडियन कपड़े में भी मैंने बहुत सारी गर्ल्स को देखा है, कभी अपने ब्रा के स्ट्रैप्स ठीक करती हैं, कभी शोल्डर से, कभी वेस्ट लाइन से, कभी अपने बॉटम को ठीक करती रहती हैं। एंड फ्रेंड, ये क्यों होता है? या तो आपने करेक्ट साइज का अपना इनर नहीं पहना है, या फिर कोई ऐसी क्लोथिंग पहनी है जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो। तो ये दोनों चीज़ें आपको नोटिस करनी होगी ताकि आप लेस अट्रैक्टिव ना दिखें। यदि आपको ऐसी एडजस्टमेंट करनी है, क्योंकि कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो यदि आपको करनी है ना, तो आप रेस्टरूम या वॉशरूम जाइए, आप वहाँ पे जाके ठीक कर लीजिए। लेकिन पब्लिकली ये मत कीजिए, वो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता है, वो आपको लेस अट्रैक्टिव डेफिनेटली दिखाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है खाते या पीते वक्त आवाज़ निकालना। आई गेस आपने खुद नोटिस किया होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि खाते वक्त या पीते वक्त आवाज़ निकालते हैं। देखिए, यदि आप घर पे हैं और यदि आपकी ये हैबिट है तो देखिए, घर पे चल जाता है, घर पे लोग नहीं ज़्यादा नोटिस करते हैं। लेकिन यदि आप बाहर जाते हो, आपको एक स्मार्ट पर्सन दिखना है, एक यदि मैं कहूँ तो एक जो मैच्योर पर्सन होता है, सोफिस्टिकेटेड काइंड ऑफ पर्सन होता है, वो हम कैसे पता लगाते हैं? उनके मैनर्स से ना, और ये मैनर्स के ही अंदर आता है। तो यदि आप कुछ भी खाते हैं या पीते हैं तो मेक श्योर करें कि यदि आप बाहर कुछ खा रहे हैं या पी रहे हैं तो आवाज़ नहीं आनी चाहिए। यदि आप कुछ भी खा रहे हैं ना, तो आपको अपने मुंह को बंद करके आराम आराम से उसे चिबा के खाना है। और यदि कुछ पी रही हैं तो ऐसा नहीं है कि शुरुप शुरुप करके आपको पीना है, नहीं, आराम से पीजिए, सहजता से पीजिए, क्योंकि ये सब जो आदतें हैं ना, ये भी कहीं ना कहीं आपको लेस अट्रैक्टिव ही दिखाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी ओडोर को लेके। अब देखिए, ये आपका दो कारण से होता है। फर्स्ट, या तो आपके अंडर आर्म्स बहुत ज़्यादा स्टिंग करते हैं, एंड सेकेंड कि आपने अपने क्लोथ्स को बहुत बार पहनने के बाद फिर से पहन लिया है, चाहे वो आपका क्लोथ्स हो चाहे वो आपका सॉक्स हो। आई गेस आप खुद ने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो कि अपना सॉक्स नहीं बदलते हैं, या फिर अपने पैर को बेयर ही शूज में डाल लेते हैं। उससे उनका पैर तो इन्फेक्टेड होता ही होता है, साथ में उनके शूज से भी बहुत ही गंदी स्मेल आती है। और ये जो बॉडी ओडोर है ना, वो आपके कहीं से भी आ सकती है, आपके कपड़ों से, आपके खुद के बॉडी से, आपके जूतों से। और ये सब चीज़ें ना आपको डेफिनेटली लेस अट्रैक्टिव दिखाती है, लोग आपसे दूर जाना चाहेंगे। तो आप यदि ऐसा नहीं चाहती हैं तो इस चीज़ पे ध्यान दें। आपने खुद में देखा होगा, बहुत सारे बॉयज ऐसे होते हैं ना जो कि एक कपड़ा जो है वो पता नहीं कितने बार यूज करते हैं और फिर वापस से वही पहनते हैं। उन्हें लगता है कि यार कुछ भी महक नहीं दे रहा है। लेकिन यदि आप बाहर जाओगे ना तो लोग आपको नोटिस करते हैं, एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड, वो अच्छा नहीं दिखता। एंड यदि आप उस तरह से कुछ भी ये कर रहे हो, या फिर आप अपने अंडर आर्म्स का ध्यान नहीं रखते हो, आपके अंडर आर्म्स स्टिंग करते हैं तो आप डीओ लगाओ। यदि ज़्यादा स्टिंग करते हैं तो आप रोल ऑन डीओ लगाओ, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। एंड साथ में आप चाहें तो लेमन भी रब कर सकते हैं अपने अंडर आर्म्स पे, उससे भी स्टिंगिंग की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिए, जूतों का पॉइंट, कपड़ों का पॉइंट और अंडर आर्म्स का पॉइंट। इन तीनों से बॉडी ओडोर की प्रॉब्लम होती है एंड लोग आपसे दूर भागेंगे। तो इसीलिए यदि आपको अट्रैक्टिव दिखना है तो इस चीज़ से भी दूर रहें। बात करते हैं
हैं नेक्स्ट हैबिट की, और वो है या तो बहुत ज़्यादा लाउड बोलना या तो बहुत धीमा बोलना, फुसफुसा के बोलना। आपको पता है पब्लिकली यदि आप ये दोनों करते हो तो ये दोनों एप्रोप्रिएट नहीं लगता है। कभी कभी आपने भी नोटिस किया होगा कि आप यदि पार्टी या फंक्शन में जाती हैं या कोई गेट टुगेदर में जाती हैं, इनफैक्ट मार्केट ही क्यों ना जाती हों, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत लाउड बोलते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़ोर से बोलेंगे तो सारे लोग हमें सुनेंगे, हमें अटेंशन मिलेगा। लेकिन ट्रस्ट मी फ्रेंड, ये आपको लेस अट्रैक्टिव ही दिखाता है। ये दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हैं एंड आपको अटेंशन चाहिए, और इसीलिए आप लाउड बोल रहे हो, और वो आपको बातूनी भी दिखाता है। साथ में जो लोग काफ़ी फुसफुसा के बात करते हैं, काफ़ी धीमे होकर बात करते हैं, तो वो आपको ये दिखाता है कि या तो आप काफ़ी साई पर्सन के हो या फिर आप कंफर्टेबल नहीं हो। जिस सिचुएशन में आप वहाँ पे खड़ी हो शायद आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो, इसलिए आप बहुत ही दबी आवाज़ में बात कर रहे हो। तो फ्रेंड ये दोनों आपको नहीं करना है। आप प्रॉपर एक मीडियम टोन में बात कीजिए, और बहुत ही यदि मैं कहूँ तो फास्ट भी मत बोलिए, बहुत रुक कर भी मत बोलिए, क्योंकि यदि आप बहुत फास्ट बोलोगे तो लोग आपकी बातों को नहीं केयर करेंगे, और यदि आप बहुत रुक के बोलोगे तो लोगों की पेशेंस की वॉट लग जाने वाली है। तो आपको अपने टोन पे ज़रूर ध्यान देना होगा कि बहुत हाई नहीं होना चाहिए, बहुत लो नहीं होना चाहिए, बहुत हड़बड़ा के आपको नहीं बोलना है, बहुत स्लो नहीं बोलना है। एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में बोलिए, सहज होकर बोलिए, वो कहीं ज़्यादा आपको अच्छा दिखाएगा। ये हैबिट आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव शो करेगी। बात करते हैं नेक्स्ट हैबिट की, और वो है नेल बाइट। आई गेस बहुत सारे लोग करते हैं, मैन वुमेन सारे लोग करती हैं। इनफैक्ट यदि मैं अपनी बात करूँ ना तो मैं भी बहुत ज़्यादा नेल बाइट करती थी। कभी कभी अभी भी कर लेती हूँ जब मैं नर्वस होती हूँ, बट मैं प्रॉपरली इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि मैं ये चीज़ ना करूँ, क्योंकि देखिए इससे दो नुकसान है। सबसे फर्स्ट तो हेल्थ वाइज ये बहुत बुरा है, क्योंकि हमारे नेल्स में जर्म्स होते हैं, एंड जब भी हम उसे बाइट करते हैं ना तो वो जर्म्स हमारे स्टमक में जाते हैं एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा ये आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं शो करता है। मैंने खुद में नोटिस किया है कि जब मैं एग्जाम देने जाती हूँ ना तो मैंने देखा है कि जब मुझे बड़ा टेंशन होता है तो मैं कभी कभी नेल बाइट कर लेती हूँ, बट मैंने जैसा कहा कि अब मैं इसका काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। तो यदि आप भी ऐसा कुछ कर रही हैं ना तो आप इसका ख्याल रखिए और नेल बाइट मत कीजिए, क्योंकि अगेन ये आपको लेस अट्रैक्टिव दिखाएगा। नेक्स्ट हैबिट है माउथ स्मेल करना। बहुत सारे लोग इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते हैं, और जब वो बात करते हैं तो सामने वाले लोगों को बहुत इरिटेशन होती है। पर्सनली यदि मैं अपनी बात करूँ ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है यदि मैं कुछ ऐसे लोगों से मिल रही हूँ जिन्हें मैं बोल भी नहीं सकती कि आपका माउथ इतना स्टिंग कर रहा है, और मुझे बात करना होता है तो मैं अपना फेस या तो लेफ्ट या तो राइट घुमाती रहती हूँ, या तो कभी अपने नोज पर हाथ रब करती हूँ। और वो इसलिए क्योंकि सामने वाले को इस चीज़ की जानकारी ही नहीं है कि उनका माउथ इतना स्टिंग कर रहा है। तो यदि आप इस चीज़ को यदि नोटिस नहीं करती है ना तो देखिए ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि हम जानबूझ के डेवलप करते हैं, ये चीज़ें हो जाती है। तो बहुत ही सिंपल सा इसका इलाज है। यदि मैं कहूँ तो आप जब भी कुछ खाते हैं तो उसके बाद आप सौंफ मुंह में डाल सकते हैं, या इलायची ले सकते हैं, या लौंग ले सकते हैं। ये तीनों चीज़ें माउथ के बैक्टीरिया को भी किल करती है, और साथ ही आपको जो माउथ स्टिंकिंग की प्रॉब्लम होगी ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इस चीज़ पर भी ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि ये भी चीज़ें जो होती है ना वो आपको लेस अट्रैक्टिव दिखाती है। एंड समटाइम तो लोग टोक भी देते हैं कि यार अपने माउथ का कुछ करो, बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहा है। फ्रेंड्स नेक्स्ट हैबिट है टूथपिक से अपने दांतों को पिक करना। अब देखिए ये जो प्रॉब्लम होती है ना, ये प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, ये एक बहुत बड़ा नेसेसिटी बन जाता है कि बहुत लोगों के दांत में चीज़ें फंस जाती है यदि वो कुछ भी खाते हैं तो आप बिल्कुल टूथपिक से आप वो चीज़ें कर सकती हैं, लेकिन उसको करने के बाद ना उसे आप ऐसे ही मत फेंकिए। मैंने बहुत बार देखा है पार्टीज़ में या फंक्शन में, इनफैक्ट अपने दोस्तों में से भी मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो टूथपिक से अपने दांतों को इस तरह से पिक करते हैं एंड देन फिर वो कहीं पर भी फेंक देते हैं। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड, वो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता है। वो ऐसा दिखाता है ना कि आपको बिल्कुल भी मैनर नहीं है। और यदि आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो तो प्लीज़ इसे समझिए कि आप यदि घर पे कर रहे हो तो चलो चल जाता है, घर पे आपको लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन यदि आप बाहर में ये चीज़ें कर रहे हो ना तो एक तो सबसे पहले जब भी आप टूथपिक इस्तेमाल कर रहे हो ना तो आप बातें मत करो। जब आप उसे यूज करते करते बातें करते हो ना तो वो बहुत गंदा दिखता है। और दूसरा कि जब भी आपका इस्तेमाल हो जाता है टूथपिक का तो आप एक टिश्यू पेपर लीजिए, उसमें उसे रख के रैप कीजिए एंड देन डस्टबिन में आप उसे डंप कर दीजिए। ये होता है सही तरीका। एंड यदि आप ये चीज़ें फॉलो करोगे तो वो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाएगा, आपको मैनरफुल पर्सन दिखाएगा। तो इस चीज़ का भी ज़रूर ख्याल रखें।
नेक्स्ट पॉइंट है कि जब लोग बहुत ज़्यादा अपने हाथ को हिला के बात करते हैं। आई गेस आपने भी नोटिस किया होगा, बहुत सारी वुमेन होते हैं या मैन होते हैं जो कि अपने हाथों को अननेसेसरी बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, और उसके कारण क्या होता है कि आप उनकी बातों पे ध्यान नहीं दे पाओगे, क्योंकि जब मैं बहुत ज़्यादा अपने हाथों को इस तरह से शेक करूँ ना तो आप मेरे वर्ड्स पे ध्यान नहीं दोगे, आप इंटरप्ट होगे बार बार जस्ट बिकॉज ऑफ माई मूवमेंट। तो इस तरह से क्या होता है कि यदि आप ऐसा फील कर रहे हो तो सामने वाला भी सेम फील करेगा ना। तो यदि आपकी हैबिट है कि अपने हाथ को आप बहुत ज़्यादा हिला के बात करते हो तो ये चीज़ें ना करें, ये अगेन आपको लेस अट्रैक्टिव दिखाएगा, और साथ ही साथ ये दर्शाता है कि आप जो बोल रहे हो आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो। आप जो चीज़ें बोलते हो और यदि आप उसकी वैल्यू करते हो तो आपके हाथ का जो मूवमेंट है वो उसके ही अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इस चीज़ पे भी ज़रूर ध्यान दें। नेक्स्ट हैबिट है पैर हिलाना। आई गेस आपने भी बहुत बार लोगों को देखा होगा कि वो जब बैठते हैं चेयर पे या फिर बेंच पे तो हमेशा पैर हिलाते रहते हैं। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड, जो पैर हिलाना है ना वो शो करता है कि आप जहाँ पे हो वहाँ पे आप हो ही नहीं एक्चुअली में, आपका ध्यान कहीं और है, आप किसी और बातें में गुम हो या फिर किसी और चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, और सामने वाले यदि आपसे बात कर रहा है और उस वक्त यदि आप पैर हिला रहे हो ना तो साफ साफ ये चीज़ें दिखाता है कि आप उसकी बात में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। आप पैर हिलाती हैं तो वो आपकी थोड़ी सी चाइल्डिश बिहेवियर को शो करता है एंड वो अच्छा नहीं लगता है। एंड ये भी मैंने बहुत बार लोगों को देखा है, और यदि आप ऐसा करती हैं या फिर देखती हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड कीजिए, और अपनी फैमिली में भी किसी को देखती हैं तो उन्हें करने से मना कीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट एंड आखिरी हैबिट की, और इस हैबिट को लेकर ना मैं थोड़ा सा डाउटफुल थी कि मैं इसे ऐड करूँ या नहीं, लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हो और यदि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और नीचे दिया हुआ है सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन, उसे ज़रूर क्लिक करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह के ढेरों वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आपको बहुत सारे स्टाइलिंग टिप्स मिलेंगे, फैशन टिप्स मिलेंगे, ड्रेसेस आइडियाज़ मिलेंगे, ब्यूटी टिप्स मिलेंगे, DIY मिलेंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री। अब बात करते हैं लास्ट हैबिट की, वो है नोज पिकिंग। और तभी मैं बोल रही थी कि मैं इसे इंक्लूड करने के पहले ना थोड़ा सा झिझक रही थी कि मैं इसे इंक्लूड करूं या नहीं, लेकिन फ्रेंड यदि मैं इसकी बात करूं ना तो आपने भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो पब्लिकली भी नोज पिकिंग करते हैं, एंड ट्रस्ट मी वो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखाता है। अट्रैक्टिव तो बहुत दूर की बात है, वो ये दिखाता है कि आपको लोगों की परवाह ही नहीं है, आप वो सारी चीज़ें खुद में ही कर रहे हो और आप बिल्कुल नहीं परवाह कर रहे हो कि सामने वाले को देखने में कितना बुरा लग रहा है। तो ऐसी कोई भी हैबिट है आपको या आपके रिलेटिव को तो प्लीज़ ये वीडियो उन्हें शेयर करो और उन्हें बोलो कि ये सारी हैबिट्स आपको लेस अट्रैक्टिव दिखाता है, आपको मैनर लेस दिखाता है। तो ये सारी हैबिट्स थी जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, और ये आपकी पर्सनालिटी में भी ना एक चेंज लेके आएगा। ट्रस्ट मी फ्रेंड, आप खुद नोटिस करेंगी कि यदि आप इन सारी चीज़ों को बारीकी से ध्यान देंगी ना तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी भी इम्प्रूव होगी। तो फ्रेंड मुझे जरूर बताइएगा ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा कि ये आपके लिए यूजफुल रहा या नहीं। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मैं नेक्स्ट संडे फिर से मिलने आऊँगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।